Hello, student of class 8. My I am B.K. Pandey, your computer teacher, and I am going to explain remaining part of chapter 7. First topic is busy color. The busy color attribute is used to set the background color of a table. The default color of the background is gray. We can change it by defining a color name or hexadecimal code. मीन्स बिजी कलर एट्रीब्यूट जो होता है इसका यूज टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए किया जाता है और बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर जो होता है ग्रे होता है। ठीक है, इसमें हम कलर नेम या कलर कोड डिफाइन करके और टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। सिंटेक्स दिया है टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 3 बैकग्राउंड कलर वाइट, यानी आपका टेबल का जो बॉर्डर है ये 3 पिक्सल है और बैकग्राउंड कलर वाइट किया गया है, जैसे कि आपका फिगर नंबर 7.6 में जो आउटपुट आया है वो इस प्रोग्राम का आउटपुट है। ठीक है, अलाइजन। The aliason attribute is used to specify the alignment of table. By default, the table is left aligned. The alignment can be set to left, center or right. यानी aliason का यूज जो होता है टेबल का अलाइनमेंट सेट करने के लिए किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है टेबल आपका लेफ्ट अलाइनमेंट में दिखाता है, यानी लेफ्ट साइड में, स्क्रीन के लेफ्ट साइड में शो करता है। आप अपने अकॉर्डिंग उस टेबल का अरेंजमेंट लेफ्ट, राइट या सेंटर जिधर आपको सेट करना है कर सकते हैं। उसके लिए आपका एलाइजन इक्वल्स टू, जैसे टेबल बॉर्डर कलर 3 दिया है, बॉर्डर कलर ब्लू दिया है, बॉर्डर कलर बिजी कलर आपका वाइट दिया है और एलाइजन सेंटर दिया है। यानी इस प्रोग्राम को जब क्रिएट करते टाइम जो भी ये सिंटेक्स यूज़ करेंगे तो उस टाइम आपका जो टेबल है सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, सेल पैडिंग। दिस एट्रीब्यूट सेट्स द मार्जिन विद इन अ सेल। इट क्रिएट्स और डिस्टेंस बिटवीन एज ऑफ द सेल एंड द कंटेंट ऑफ द सेल। यानी सेल पैडिंग एट्रीब्यूट जो होता है, ये सेल का जो एज होता है यानी बॉर्डर लाइन होती है, सेल का जो एज किनारा जिसको कहते हैं, लाइंस जो होती हैं, और उसके और कंटेंट्स जो टेक्स्ट या नंबर हम लोग दिए रहते हैं उसके बीच में कितना मार्जिन होना चाहिए, इसको डिफाइन सेल पैडिंग के थ्रू कर सकते हैं। इट इज़ द पिक्सल स्पेस इनसाइड द सेल, और ये पिक्सल में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेल कंटेंट एंड द सेल बाउंड्री, यानी ये जब पिक्सल में हम डिफाइन करेंगे तो ये सेल कंटेंट्स और सेल बाउंड्री के बीच में जितना मार्जिन हम डिफाइन किए रहेंगे पिक्सल में उतना स्पेस देकर और आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, सेल स्पेसिंग। दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट द मिनिमम डिस्टेंस between 2 adjacent cell. Cell spacing is measured in number of pixel between the table cells. यानी सेल स्पेसिंग जो होता है टेबल में जो सेल्स होते हैं, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, उसके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए उसको डिफाइन करने के लिए सेल स्पेसिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर बोथ सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग इज 2। यानी सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग दोनों का डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले से जो सेट किया हुआ वैल्यू रहता है वो 2 रहता है, उसमें इंक्रीज करके हम सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग की सेटिंग कर सकते हैं। हाइट एंड विड्थ। By default, the size of the table is as large as the data that entered in it. यानी by default जो टेबल का साइज होता है इतना बड़ा होता है कि उसमें डेटा easily इंटर हो सके। We can change the overall height
and width of the table. To get the desired size, we can specify the height or width either by specifying the size in absolute pixels or by specifying a relative परसेंटेज ऑफ द स्क्रीन साइज, यानी हम अपने अकॉर्डिंग उसमें टेबल का हाइट और वेट्स सेट कर सकते हैं। ठीक है, जितना हमको नीड है उसके अकॉर्डिंग टेबल का हाइट और वेट्स सेट कर सकते हैं। सिंटैक्स में जैसे दिया है टेबल बॉर्डर 1, बिजी कलर वाइट, हाइट 300, वेट्स 400, यानी आपका इसमें टेबल का हाइट और वेट्स डिफाइन किया गया है। ठीक है, एट्रीब्यूट ऑफ द TR, TD एंड TH टैग, बॉर्डर कलर एंड बिजी कलर। We can set the border color and the background color for the cell by using border color and busy color attribute of TR or TD tag. We can give different colors to every cells in the same row by specifying different colors or a hexadecimal value using TD or TH tag. In this case, the color attribute of TR tag does not show any effect, यानी TR और TD का यूज़ करके हम टेबल का जो सेल होता है उसका कलर और बॉर्डर कलर और बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल, ये प्रोग्राम दिया है, कोडिंग किया गया है। इस कोडिंग को करने के बाद इसका रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट पेज पे है। कोडिंग को करने के बाद जब आउटपुट देखेंगे तो फिगर नंबर 7.11 में जो ये फिगर दिया है इसका आउटपुट ऐसा आएगा। ठीक है, लिंकिंग द वेब पेज। While surfing internet, you might have seen that when we click any highlighted word or image, it takes us another web page or document. These links to another page or documents are called hyperlink. यानी जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो कोई वेबसाइट्स ओपन करते हैं तो उसमें एक हाईलाइटेड टेक्स्ट दिखाई देता है, जिस पे क्लिक करते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट पे चले जाते हैं जिसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। ठीक है, A hyperlink is a highlighted text or image that stores the address of some other web page document. यानी हाइपरलिंक जो होता है हाईलाइटेड टेक्स्ट या इमेज होता है जो किसी दूसरे पेज या डॉक्यूमेंट का एड्रेस स्टोर किया रहता है। When we click any hyperlink, the linked document gets opened. यानी उसमें जिस डॉक्यूमेंट का एड्रेस स्टोर होता है, अगर हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। ठीक है, टू क्रिएट हाइपरलिंक ए टैग इज यूज्ड, यानी ए टैग का यूज करके हाइपरलिंक हम क्रिएट कर सकते हैं। HREF एट्रीब्यूट ऑफ ए टैग स्टोर द रेफरेंस एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट इज टू बी लिंक्ड, यानी ए एट्रीब्यूट का HREF जो होता है, ए टैग का HREF एट्रीब्यूट जो होता है वो आपका एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, जिससे कि लिंक कराना होता है। द टेक्स्ट दैट अपीयर्स ऑन द हाइपरलिंक इज एनक्लोज्ड बिटवीन द स्टार्टिंग टैग ए एंड एंडिंग टैग ए क्लोजिंग ए टैग, यानी जब हम लिंक क्रिएट करेंगे, हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे HTML में, तो ए स्टार्टिंग में ए ओपनिंग टैग का यूज़ करेंगे और जब जहाँ पे लिंक क्रिएट करना क्लोज करना होगा वहाँ पे ए क्लोजिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपका प्रोग्राम दिया है। इस प्रोग्राम को अगर आप टाइप करते हैं तो ये लिंक्स आपके जनरेट हो जाएंगे और इसके थ्रू आप जो 3 लिंक्स जो बनाए हैं इस प्रोग्राम के थ्रू यहाँ से ओपन करेंगे तो ये तीनों आउटपुट्स जो दिए गए हैं, ये आपका जैसे पहला है www.google.co.in ओपन होगा, गूगल ओपन होगा, सेकंड photo.jpg ओपन होगा और थर्ड जो है HTML डॉक्यूमेंट ओपन होगा। ठीक है, ये लिंक क्रिएशन है HTML में। नेक्स्ट हेडिंग है इंसर्टिंग इमेज। बिसाइड टेक्स्ट
यू कैन डिस्प्ले ग्राफिक्स, ड्राइंग, पेंटिंग्स, चार्ट्स, मैप्स और फोटोग्राफ्स ऑन द वेब पेज। यानी HTML में अब तक तो हम लोग केवल टेक्स्ट इंसर्ट किए हैं, लेकिन टेक्स्ट के अलावा अगर हम फोटो, ड्राइंग्स, पेंटिंग, चार्ट, मैप, फोटोग्राफ्स जो भी हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टू ऐड एन इमेज टू योर वेब पेज, टाइप द टैग imgsrc रिप्लेसिंग क्वेश्चन मार्क विथ द इमेज फाइल। यानी जो imgsrc इक्वल टू डबल कोट में उस फाइल का नेम लिखेंगे जिसको इंसर्ट करना चाहते हैं। यानी क्वेश्चन मार्क ना देकर क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या करेंगे, जो फाइल फोटो फाइल है या जो भी फाइल है वहाँ पे उसका नेम देंगे। ठीक। While specifying the image file, you should be well aware of the location। यानी वहाँ पे जिस फाइल को इंसर्ट करना चाहते हैं उसका लोकेशन भी हमें अवेयर होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, उस लोकेशन को भी वहाँ देना पड़ेगा। ओके। वेयर द फाइल एग्जिस्ट, द इमेज इज एन एम्प्टी एलिमेंट दैट हैज़ वेरियस एट्रीब्यूट्स विच आर एज फॉलोज। यानी इमेज जो है आपका एम्प्टी एलिमेंट होता है। ठीक है। और जैसे आपका ये इसमें दिया है एग्जाम्पल, इसमें देखिए imgsrc इक्वल्स टू D ओलंपिक गेम्स 2012.jpg, इसको इसमें डिफाइन किया गया है। और जब इस प्रोग्राम को रन कराया जाएगा तो जो फिगर नंबर 7.13 में जो इमेज दिया है वही इसका आउटपुट आएगा। इस तरह से चैप्टर 7 का एक्सप्लेनेशन आप लोगों का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।